वैज्ञानिक ने साधारण अंतरिक्ष सूट पहनकर चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया, परंतु सामने का दृश्य देखकर वह अत्यंत स्तब्ध रह गया, क्योंकि पहले किए गए प्रयोग के सभी सहायकों की मृत्यु यहीं हो चुकी थी। सामने जमी हुई लाशों को देखकर क्यूंग को पता था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, और इस समय उसका ऑक्सीजन भी बहुत कम बचा था। इसीलिए उसने जल्दी से जमीन पर पड़ी लाशों से एक संकट संकेत बनाया और फिर पूरी ताकत से अंतरिक्ष की ओर हाथ हिलाने लगा। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, अंतरिक्ष में उपग्रह ने उसका पता नहीं लगाया। जैसे ही वह समझने लगा कि स्थिति बहुत खराब है, अचानक उसके पीछे की सुरक्षा रस्सी कस गई। पलक झपकते ही हैरान परेशान वह तुरंत एक जंगल में खींचा गया और उसके बाद सीधे प्रक्षेपण स्थल पर लौट आया। जब तक एक तरफ से सेवक इकट्ठा हुए, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह पहले ही पृथ्वी पर लौट चुका है। हालांकि अभी तक वह खुश भी नहीं हुआ था कि भीड़ के पीछे पृथ्वी संघ के कानून लागू करने वाले अधिकारी प्रकट हुए, और उनके आने का कारण था क्यों मजबूत का चांद की खोज को रोकना। क्योंकि योजना में सफलता के लिए चांगे ने अवैध रूप से क्लोन तकनीक का उपयोग किया, नदी के पानी में बड़ी संख्या में शिशुओं का पालन पोषण किया। जब शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाते तो वह उन्हें स्वास्थ्यपूर्वक समय गति त्वरक में डाल देता। केवल चाय पीने के समय में ही शिशु मजबूत युवक में बदल जाता, और जो असफल प्रयोग होते उन्हें वह निर्दयता से छोड़ देता। ये बार बार के प्रयोग ही चांगे के चंद्रमा पर उतरने को संभव बनाया। सपना पर यह सब पृथ्वी के जीवों के संतुलन को बिगाड़ रहा था। गुस्से में भरे चिफाचे ने बिना कुछ कहे उसे एक उड़ती हुई किक दी और उसे सबसे गंभीर चेतावनी दी।